नमस्कार दोस्तों, बीते 24 घंटों के भीतर जिस ढंग से बीजेपी में भगदड़ मची है, बीजेपी के ओबीसी नेता, मंत्री, विधायक पार्टी से दामन छुड़ाकर सपा और आरएलडी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी और तमाम तरह के आरोप लगाकर बीजेपी से बागी होकर मुखालफत करते हुए बीजेपी के विरोधी खेमे में शामिल हो रहे हैं। उससे बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि क्या यूपी के ओबीसी वोट बैंक में, बीजेपी के वोट बैंक में क्या सेंध लग रही है। उस सवाल को और बल मिला जब आज गुर्जर नेता 4 बार कांग्रेस के सांसद रहे और मौजूदा बीजेपी के विधायक, मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा इलाके से विधायक अवतार सिंह भडाना ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, आरएलडी से रिश्ता जोड़ा। कल की खबर आपको पता होगी जब स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कद्दावर ओबीसी नेताओं में से एक हैं, उन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए बीजेपी पर और समाजवादी पार्टी का दामन थामने का एक तरह से ऐलान कर दिया। उनके साथ 3 और विधायक, वो तीनों भी दलित और ओबीसी, उन्होंने भी आरोप लगाया बीजेपी पर ओबीसी दलित विरोधी होने का। और अब खबर यह भी आ रही है कि कई ऐसे ओबीसी नेता बीजेपी से अलग हो सकते हैं। वो ओबीसी जो बीजेपी का वोट बैंक रहा, जो बीजेपी की वो बुनियाद है जिस पर बीजेपी की सत्ता की विशाल इमारत खड़ी हुई 2014 में, 2017 में, 2019 में। तो क्या उस इमारत की बुनियाद में दरार पड़ रही है? इसी को समझने के लिए आज मैं आया हूं गुर्जरों के इलाके में। गौतम बुद्ध नगर का यह दादरी विधानसभा क्षेत्र है। दादरी विधानसभा क्षेत्र का सोनपुरा गांव है। दादरी की सीट पर भी जो यहाँ के बीजेपी विधायक हैं वो गुर्जर समाज से आते हैं। तो मैं आया हूं गुर्जर बिरादरी के बीच और यही समझने के लिए कि अगर अवतार सिंह भडाना जैसे गुर्जर नेता पार्टी छोड़कर, विधायकी छोड़कर विरोधी खेमे में शामिल होते हैं तो वो गुर्जर वोट बैंक, जिसे बीजेपी का बड़ा वोट बैंक माना जाता रहा है और पश्चिम यूपी के करीब करीब 2 दर्जन जिलों में जिसका असर है, बीजेपी के 6 विधायक गुर्जर हैं, जिसमें एक एमएलसी यूपी सरकार में अशोक कटारिया स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। केंद्र में भी वैसे कृष्णपाल गुर्जर मंत्री हैं। तो क्या गुर्जर बिरादरी के बीच कुछ बेचैनी है, कुछ मंथन है, कुछ सवाल हैं, कुछ छटपटाहट है? इसी को समझने के लिए, और कैमरा थोड़ा नजदीक लाइए, इसी को समझने के लिए मैं आया हूं सोनपुरा। और ये प्रधान जी का घर है। प्रधान जी का नाम क्या हुआ? महेंद्र सिंह जी। मैंने किसी से पूछा कि मैं गुर्जरों के गांव में जाना चाहता हूं, आसपास कहाँ है? तो लोगों ने बताया कि ये ग्रेटर नोएडा के इलाके में कई ऐसे गांव हैं और दादरी इलाके में। तो मैं खोजता हुआ यहाँ आया। बहुत जगह बहुत सारे गुर्जर नेताओं के नाम, अलग अलग जगह बोर्ड भी मिले। तो यहाँ आया, पता चला कि प्रधान जी के साथ हर समय 8-10 लोग बैठे होते हैं और मेरे आने के बाद 3-4 लोग और आसपास से आ गए। तो ये एक छोटी सी पंचायत जम गई। और जो पश्चिमी यूपी के इलाकों में आप हुक्का देखते हैं, ऐसी पंचायत महफिल या जो भी बैठकी है उसका अनिवार्य तत्व है वो सामने है। हुक्के की गुरगुराहट है। शुरू मेरे बगल में ये बैठे हैं, यहीं से करते हैं। तो आपका शुभ नाम? महकार सिंह जी। तो महकार सिंह, भूमिका तो बड़ी लंबी मैंने बताई दी। तो आज ताज़ा मामला है अवतार सिंह भडाना जो बीजेपी के विधायक हैं। यहाँ से कुछ ही दूर है जेवर जी, जो मिला हुआ है, हमारी दादरी विधानसभा से मिली हुई सीट है और एक ही जिले की सीट है, गौतम बुद्ध नगर की सीट गौतम बुद्ध नगर की। उस सीट पर जो अभी धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं बीजेपी के, जी। अब जो जानकारी आ रही है वहीं से जेवर से वो चुनाव लड़ सकते हैं अवतार सिंह भडाना आरएलडी के टिकट पर। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि गुर्जर जो वोट बैंक बीजेपी का रहा और माना जाता है मोटे तौर पर, तो इस बार क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? जी, गुर्जर समाज में बदलाव है इस बार। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ, गुर्जर समाज के साथ जो इन्होंने किया था, गुर्जर समाज की प्रतिमा, सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था, उस पे से गुर्जर शब्द हटा दिया था योगी जी ने। सम्राट हटा दिया? नहीं, गुर्जर शब्द, गुर्जर सम्राट हटा करके खाली मिहिर भोज का नाम से अनावरण किया था। तो उससे हमारे गुर्जर समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति।
और बदलाव देखना चाह रहा है गुर्जर समाज। तो बदलाव देखना चाह रहा है, तो पहले आप अपनी बात बता दो, फिर बाकी लोग बदलाव में क्या देखना चाह रहा है। बदलाव में अखिलेश को की तरफ देख रहे हैं, अब गुर्जर समाज अखिलेश की तरफ देख रहा है। लेकिन ये तो माना जाता है, हम लोग यही मानते हैं आजकल, जो इतने दिनों से चल रहा है कि पश्चिमी यूपी के जितने आसपास के इलाकों में 10-12 जिलों में 15 जिलों में जो गुर्जर हो मोटे तौर पर बीजेपी के साथ हैं। तो ये बदलाव क्यों हो रहा है? सिर्फ यही एक मिहिर भोज का मुद्दा है या और कुछ मुद्दा है? हमारे पुरखों का नाम ही उससे मिटा दिया जा रहा है, बदला जा रहा है। हमारे पुरखों का नाम ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। हमारी जो पहचान थी, गुर्जर समाज की जो पहचान थी सम्राट मिहिर भोज से, वही ख़त्म कर दी जा रही है। तो फिर गुर्जर समाज भाजपा के साथ क्यों रहेगा? और फिर हमको बेरोजगारी, कोई रोजगार नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी में 5 साल के शासन में। कोई मुआवजा नहीं बढ़ा है, मुआवजा भी 2013 में अखिलेश सरकार में ही बढ़ गया था, 7/11 से 35 पे हो गया था, और आज तक वो 1 पैसा नहीं बढ़ा है। क्योंकि यहाँ पे तो हमारी ज़मीन जा रही है, हमारी ज़मीन को अथॉरिटी एक्वायर कर रही है, तो हमारी ज़मीन का भी मुआवजा नहीं बढ़ा, हमको रोज़गार नहीं मिला, हमारे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो हम में बड़ा आक्रोश है, गुर्जर समाज में वो भारतीय जनता पार्टी से खिसक चुका है। भारतीय जनता पार्टी से खिसक चुका है इनके हिसाब से। हालांकि पूरी तरह खिसकना अभी कहना मुश्किल है, चुनाव में अभी 1 महीने हैं, और जब गुर्जर नेता बीजेपी में भी कई हैं, जो मैंने बताया कि 6 विधायक हैं, जिसमें एक एमएलसी भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए। आपका शुभ नाम? ब्रजेश प्रधान। प्रधान हो आप? भाई हैं छोटे उनके। किनके? अच्छा, प्रधान जी के भाई हैं। तो ऐसे प्रधान जी भी अब पूर्व प्रधान हैं मोटे तौर पर, पहले थे प्रधान, लेकिन अभी भी हैं, अभी भी हैं जी। अच्छा, उसके बाद चुनाव ही नहीं हो तो प्रधान है वो। अच्छा चलिए, लेकिन आप उनके भाई हैं तो आप भी प्रधान कैसे हो गए? हाँ जी, हम भी प्रधान है। तो उनके बेटे पोते सब प्रधान हो सब जाएंगे? प्रधान जी। अच्छा, घर कुणबा के भी सब प्रधान हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। जैसे राजेश पायलट के लड़के सचिन पायलट है, हाँ तो पायलट रहेंगे। उनकी मिसेज है, वो भी पायलट है, रमा पायलट। हाँ। तो ऐसे ये भी प्रधान ही है। अच्छा, वैसे राजेश पायलट भी गुर्जरों के नेता थे, मतलब हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन गुर्जर बिरादरी के ही थे, और आसपास के इलाकों में उस जमाने में उनका भी बहुत असर था। ये अलग बात है, बाद में वो दौसा चले गए थे। पूरा गांव है। हाँ, बैतपुरा गांव पास में ही। खैर, अब आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या जो ये अवतार सिंह भड़ाना जैसे आज वो तो जेवर में है जी। हाँ, तो उससे हमारा क्या लेना देना? हम तो यहाँ दादरी में है ना, तो हमारा जेवर से क्या लेना देना? अवतार वहाँ मिलो, गुजर दें, वोट ना दें तो वे जाने। हम तो दादरी में है ना, दादरी की पूछो। तो दादरी का आप बताओ कि मतलब जैसे उन्होंने कहा भाई साहब ने कि गुजरों में नाराजगी है और इस बार हम बदल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो? हम भी अखिलेश के साथ हैं। आप भी अखिलेश के साथ हैं? हाँ, हाँ। क्योंकि महंगाई हमारे जैसे मुआवजा नहीं बढ़ाया आज तक 1 रुपया भी, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, कोई रोजगार नहीं मिला, और अखिलेश ने हमारा कम से कम मुआवजा तो बढ़ाया, और इन्होंने कुछ करा ही नहीं। इन्होंने अब चुनाव आ गए तो 10 रुपया तेल घटा दिया, नहीं बढ़ाते रहे साले को, 100-110 ले गए तेल को। अब चुनाव आया तो 10 रुपये घटा दिए। बताओ क्या करें? आज तक कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हमारे गांव में ये पूछने आया वो क्या परेशानी है? कोई नहीं आया। विधायक तो अलग है, वो कार्यकर्ता भी कोई पूछने नहीं आया बीजेपी का। तो बताओ ये फिर, लेकिन जैसे इस इलाके के विधायक हैं वो भी गुजर हैं, हैं आप ही की बिरादरी के, और ये फिर ये तो माना जाता है कि बीजेपी के वोटर हैं गुजर, तो आप लोग तो उल्टी बात कर रहे हो। बीजेपी के कहाँ रहे हैं अब के? पहले थे, अब नहीं है। तो आप क्यों नहीं हो? अब वो नाराजगी है ना विधायक साहब से। तो विधायक से खाली नाराजगी है या सरकार से भी है? सरकार से भी है। आप बताइए नहीं क्या 10 रुपये तेल घटा दिया? किसान क्या डीजल की जरूरत पड़े तो डीजल 110 रुपये लीटर। बताओ, अब चुनाव आया तो 10 घटा दिया। है नहीं है। तो ये नाराजगी अब इधर भी, जरा उसके बाद बाकी आपके पास भी आ रहा हूँ, जरा उधर भी। प्रधान जी, आपसे सबसे आखिर में बात करूंगा, क्योंकि प्रधान जी की बात सुन के कोई प्रभावित ना हो। मुझे पता नहीं था कि आपके सुपुत्र नहीं, तो उनसे भी देर से बात करता। लेकिन आपका शुभ नाम? गजराज सिंह। गजराज सिंह। अरे उधर से पहलवान बोल रहे, पहलवान जैसे तो लग नहीं रहे, ऐसे मत कहो आप। आप मजे ले रहे हो क्या पहलवान जी के? अच्छा, पहलवान रहे हैं? नहीं यार, तो आपसे मजे ले रहे हो? हाँ तफरी ले रहे हैं। तफरी ले रहा है। चलिए, गजराज सिंह, जो ऐसे नाम तो बहुत कद्दावर है, गजराज, गज भी राज भी। अच्छा, इसीलिए पहलवान कर रहे हैं। तो गजराज सिंह जी, आप बताओ कि मैं तो यही मानता था, और लोग यही बहुत लोग मानते हैं मोटे तौर पे, कि गुजर बिरादरी का बड़ा वोट बैंक, बड़ा तबका मोदी को, योगी को, बीजेपी को वोट देता रहा। इस बार कुछ बदल रहा है क्या गजराज जी? हाँ बदल रहा लगता है, ऐसा संभावना है। अभी हमें अखिलेश के अलावा इस बढ़ोतरी मुआवजे में हमारी 1 पैसे की सरकार ने नहीं की, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी।
धरने, मुआवजा मतलब किस तरह का मुआवजा? जमीनों का मुआवजा अच्छा, जगह जगह धरने हुए इस बारे में, चिठेड़ा और इधर कई जगह हुए, हाँ दादरी, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि भाई मुआवजा बढ़ाया जाए। जो अखिलेश सरकार बढ़ागी उसी पे इन्होंने आज तक वही औसती वही मुआवजा दे रही है। दूसरे ये फर्म ला रही हैं, बाहर से फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, उन पर ये फैक्ट्रियों पर लगा दिया गया है कि लोकल लड़के आवेदन ना करें, यहाँ बाहर के लड़कों को भर्ती किया जाएगा, या वहाँ लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। बाहर के लड़का न दे रहे। एक मिनट बीच में आप बोलने लगे, तो बीच में आप बोलने लगे उधर, तो आप ही के पास आ गया। चलिए, तो बाहर आपका अपना नाम बता के बोलो। मेरा नाम चतर सिंह है। चतर सिंह जी, बताओ फिर। तो हमारे यहाँ के लड़का ने क्यों नहीं ले रहे? बाहर से 200 किलोमीटर दूर के न ले रहे हैं। कौन चीज में? नौकरी में? नौकरी में। अच्छा। फैक्ट्री जो एरिया है उसमें हमारे लड़का को नहीं ले रहे, तो ये क्यों नहीं ले रहे उनको? भाई जब जमीन हमारे क्षेत्र की जा रही है तो उन लड़कान को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बताओ आप। तो क्यों नहीं ले रहे हैं? समझा नहीं, क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों, यही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हमारे न? 200 किलोमीटर के या 200 किलोमीटर के दूर के ले रहे हैं, लोकल लड़का ले नहीं रहे, क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, नहीं ले रहे हैं, तब अब क्या करोगे फिर? हम क्या करें? हम तो बैठे हैं अपने घर चुप। बैठे हैं, तो चुनाव में क्या करोगे? अब वो तो समय बताया को। समय बताएगा। तो अभी तो समय आ गया, 1 महीना में चुनाव में। महीना पीछे तो बताएंगे समय कहाँ। अच्छा। और ये पहले दौर में जो यूपी की जिन सीटों पे चुनाव होना है 10 फरवरी को, आज से मान लीजिए 1 महीने बाद, हालांकि आज 11 तारीख है, शायद 12 है, 1 महीने बाद, उसमें ये सीट भी है पश्चिमी यूपी की, ये सीट भी है जहाँ 12 है कि 11 है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग? हाँ 12 है, चलो, वो ये सीट भी है जहाँ चुनाव होना है। तो अब गुजर का गांव है, हालांकि प्रधान जी काफ़ी संपन्न है, देख रहे हैं, बड़ा सा, ये क्या बोलते हैं इसको, रोड रोलर है, घर भी बड़ा सा है, तो प्रधान जी वैसे संपन्न है, लेकिन फिर भी इनसे हम बाद में बात करेंगे। आप मुंडी हिला रहे हैं जरा, आपसे भी। आपका शुभ नाम? सूबे सिंह। सूबे सिंह जी। तो सूबे सिंह जी, सूबे में जो सरकार अब बनने वाली है, जिसका चुनाव 1 महीने शुरू होने वाला है, तो सूबे सिंह जी किधर हैं? हम जो है जी सपा के साथ हैं, अखिलेश के साथ। अरे क्यों सपा के साथ होता है, वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, सपा नहीं, अब तक पहले भी जो हमारा मुआवजा बढ़ाया वो सपा सरकार ने बढ़ाया, अखिलेश ने। बीजेपी जब से आई है उसने कभी बिल्कुल भी इधर ध्यान नहीं दिया। हमारी ज़मीन और सारे उनके अथॉरिटी के मुकाबले कम रेट में जा रही। बराबर में नोएडा में हमारे यहाँ 50 का है मुआवजा, यहाँ 35 का मुआवजा, और भी सारी किसानों की तरफ कोई सुविधा के ध्यान नहीं दिया। तो खाली मुआवजा मुद्दा है? तो बड़े बड़े ज़मीन वाले लोग हैं, गुजर से बहुत ज़मीनें एक्वायर हुई, तो खाली मुआवजा लग रहा है आपको कम मिल रहा है, यही बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत तो अब तक यही थी, हमारे पास किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन की तो कीमत थी, ज़मीन ही हमारी आजीविका है। तो ये सरकार में आपके मंत्री हैं, केंद्र सरकार में कृष्णपाल गुर्जर हैं, गुर्जर को माना जाता है बीजेपी का वोट बैंक है, तो फिर ये सब आपकी आवाज़ सुनी क्यों नहीं गई? हमारी आवाज़ वो जो सेंटर में है, इधर हमारी जो सरकारी सूबे में ये यूपी में, ये तो इसके अंडर में है काम। हाँ, तो सुनी क्यों नहीं गई? सुनी, ये तो हमने कहा है कि सुनी क्यों नहीं की, इनकी पावर में जैसे चाहे वैसे करते हैं। अच्छा। हाँ। तो मुआवजा एक मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए, जमींदार लोग हैं इसलिए हैं? सब जमीन वाले हैं, सब कोई 2 बीघे वाला, कोई 10 बीघे वाला, खेती हर है सभी। ये गुजर समाज जो है, और मुआवजा ही हमारी, जब हमारी ज़मीन को ले रहे हैं फैक्ट्री के लिए और अपने बिल्डिंग के लिए, तो हमें तो मुआवजे की दिक्कत थी ना। ये भाई साहब, 1 मिनट, ये भाई साहब बहुत देर से हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, इनका पूरा ध्यान हुक्के पे ही है, अभी घूम गया इधर कैमरा आते ही। तो आप हुक्का मास्टर हो, क्या शुभ नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। तो ये हुक्का तो सबको घूमना चाहिए ऐसे, लेकिन आप ही ने इतनी देर से पकड़ के रख रखा है इसको, हैं सिंह साहब? लगातार मैं देख रहा हूँ, सही कहा ना प्रधान जी, हैं? हाँ हाँ तो जी, देवेंद्र बोलिए। सिंह जी, आप किधर हो? अखिलेश की तरफ। अखिलेश की तरफ? ये क्या सब सेट करके आए हो क्या अखिलेश की तरफ? क्यों अखिलेश की तरफ? और किधर? और किधर मतलब? गुजर तो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, नहीं, इस इलाके से भी बीजेपी जीती है। बीजेपी जीती तो है, कुछ किया तो नहीं है। कुछ किया हो तो बताओ। बेरोजगारी कुछ नहीं किया, जो यंग लड़के हैं वो सब न्यू ही घूम रहे हैं। तो पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार भी अखिलेश को ही। अच्छा, आप अखिलेश के वोटर हो पहले भी, हैं? तो अखिलेश के वोटर हो तब तो चलो आप उनके कमिटेड वोटर हो, फिर बीजेपी के वोटर तो पहले नहीं थे आप, हैं? आपका शुभ नाम? बालेश्वर। है बालेश्वर। बालेश्वर जी।
तो बालेश्वर जी, क्या माहौल है यूपी में? ये सब जो हो रहा है, बहुत सारे ओबीसी के नेता छोड़ छाड़ के बीजेपी को जा रहे हैं, कोई अखिलेश की तरफ जा रहा है, कोई सपा की तरफ जा रहा है। गुर्जर बिरादरी क्या सोच रहा है? गुर्जर बिरादरी नहीं सोच रहा, कुछ काम करवा रहे नहीं, सब में ठेकेदारी चला रखी है इनने, बीजेपी ने। मतलब ठेकेदारी कर रहे हैं सब में, गवर्नमेंट में भी, सब में। रेलवे वो दे दी, जहाज है वो दे दिए, और ये क्या करेंगे? काम कुछ करवा नहीं रहे, काम कुछ करवाया नहीं है यहाँ। तो क्या नहीं करवाया? आपकी क्या परेशानी है, क्या मुद्दा है आपके लिए? यहाँ मुआवजा यहाँ नहीं बढ़ाया, बच्चे कंपनी में 50% भी नहीं ले रहे उन्हें, वह बाहर के, हाँ बाहर के न ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों के कहने का शायद ये भी मतलब है कि ये जो ग्रेटर नोएडा, दादरी और ये सब इलाका है, यहाँ चूंकि ज़मीनें, हज़ारों एकड़ ज़मीनें एक्वायर हुई सड़क के लिए, एयरपोर्ट के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, विकास के नाम पर, उनमें इनका कहना है कि मुआवजे की दर जो अखिलेश राज में थी उसके बाद से नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी जी उसके बाद से। लेकिन ये बताओ, ये थोड़ा बड़े गुजर किसान या जो ज़मींदार है उनका मुद्दा है, या जो छोटे? सभी का जी है, ये सभी का मुद्दा है। छोटा किसान है या बड़ा किसान है, ये सभी का मुद्दा है जी। एक तो मुआवजा, महंगाई और बेरोजगारी, ये 3 मुद्दे बहुत ज्वलंत हैं, और ये बीजेपी सरकार में इनका कोई निराकरण नहीं हुआ। अब जरा इधर 2 लोग, आपका शुभ नाम? चरण सिंह। चरण सिंह जी, तो कई लोगों को तो आपने इस बीच सुन लिया, तो आप क्या सोचते हो? हम सोचते हैं जी बीजेपी सरकार बहुत अच्छी रही है। हमारे यहाँ जो 5 साल उसने काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, रोड के भी, और राशन जो दिया जा रहा फ्री में भी, और कोरोना के टाइम में जो योगी जी ने प्रदेश को बचाया, पूरे देश में नंबर 1 है। तो इसलिए हम तो कह रहे हैं बीजेपी अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, रोजगार भी दे रहे हैं। भाई आप लोग इनकी भी बात सुनिए, आप लोग सब 5-7 लोग एक तरफा हैं। देखिए, ये बीजेपी के पक्ष में बहुत तर्क गिना रहे, जरा सुनिए, जवाब दीजिएगा। हाँ। हमारी सड़कें बिल्कुल सही कर दी, हमारी बस चला दी दादरी से गाजियाबाद तक की, और हमें क्या चाहिए? बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म है, आराम से रात को किसी टाइम आओ, किसी टाइम जाओ। तो ये सब लोग जो 4-6 लोग जिनसे बात की, वो सब कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं मुआवजा, कोई बेरोजगारी, कोई महंगाई। एक सेकंड अपना ही रास्ता दिखा दे, बीजेपी ने कहा रास्ता बनवाया बढ़िया, जाके दिखा दे, निकलने के लिए है रास्ता इनका पैदल का। बताओ। हाँ चलो, आने दो। हाँ। वो तो ऐसा है, सड़क ज़्यादा बारिश हो गई है, पानी से टूट गई है, उसे ठीक करवाएंगे। कितनी सौंदर्यकरण कर दिया सड़क का, हर गांव के आगे बोर्ड लगा दिया, पहले रात में आओ, गांव का पता ही नहीं था। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और आनी चाहिए। तो ये जो लोग यहाँ बैठे हैं 7-8 लोग, इसमें जो ज़्यादा अभी 4-5 लोगों से जिनसे बात की, ये सब बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं? वो तो उनकी अपनी पर्सनल वो है। मैं तो पूरे प्रदेश की बता रहा हूँ कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा किया है। और देश के लेवल पे जाएं तो मंदिर मस्जिद सबका मुद्दा सुलझा। मस्जिद में, मंदिर बोलो, मंदिर मस्जिद बोलने में अच्छा लगता है, बोलो। आप बात कर रहे हो तो मंदिर का सुलझा दिया। उधर 370 आज तक कोई कह रहे थे हो ही नहीं, खत्म नहीं होगी, आज वो भी खत्म किए, अच्छे काम किए। अच्छा, बहुत अच्छे काम किए। और इन सब का जो 4-5-6 लोग हैं, इनकी जो नाराजगी है पर्सनल है, इनका पर्सनल है, इनका पर्सनल, और आपका नेशनल है। हाँ, नेशनल है, और अच्छा प्रदेश का भी है, होनी चाहिए। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। क्या अगले से पूछो ना। अगले से भी पूछ रहे हैं हम। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र सिंह जी, तो विजेंद्र सिंह जी आप बताओ, आप सबको तो आपने सुन लिया। इधर गुजर नेता एक शामिल भी हो गए हैं आज आरएलडी में, अवतार सिंह भड़ाना, नाम सुना होगा आपने। नेतान का तो काम है उधर टिकट ना मिले तो इधर को भगाए। हाँ, नेतान का तो अदला बदली का काम है। हाँ, इसमें क्या बात है फिर? और वो जेवर की बात है, यहाँ दादरी विधानसभा की बात है। नहीं, हम तो गुजर की बात कर रहे हैं, जेवर भी हटाओ, दादरी भी हटाओ। तो गुजर बिरादरी क्या सोच रहा है? कई लोग अलग राय रख रहे हैं, इनकी अलग है, आपकी क्या है? बीजेपी की है। क्यों बीजेपी की है, ये बताओ। बीजेपी ने क्या नहीं करे। हाँ। एक तेल तो महंगा का हो गया, नहीं सब कम बढ़िया करे हैं। तेल तो महंगा हो गया। हाँ, तो तेल, हर तरह का तेल महंगा हो गया, सरसों तेल, डीजल, पेट्रोल, सब। हाँ। अच्छा, पर है बीजेपी के। तो तेल महंगा हो गया लेकिन है बीजेपी। हाँ। तो अच्छा काम बता दो।
अच्छे काम, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म होगी। या तो और ज्यादा क्या होगा, बहन बेटी अब रात बेरात खूब घूम रही हैं। और जब दिन में ये गाली नहीं था वो, गाली नहीं चलेगी है जी। तो गुंडे को राज हो, अखिलेश को गुंडे इनको राज हो। है जी, अखिलेश को गुंडे इनका राज हो। अच्छा। हाँ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बेहतर है आप हाँ मानते हाँ, यहाँ बेहतर मानते हैं। हैं? और क्या किया योगी जी ने, जरा 2-3 चीज और बता दो। यूपी में क्या किया? यूपी में महंगाई तो आपने बता दिया, बड़ा महंगा है। बड़ा महंगा। बेरोजगारी, सबको नौकरी आपके गांव में मिल रही है लड़कों? नहीं। है नहीं। नहीं, आप बोल रहे हो महंगाई भी बहुत है, बेरोजगारी भी मतलब है, नौकरी नहीं मिल बीजेपी कह दी है। बीजेपी हाँ जी। तो एक सेकंड, मतलब आप करो महंगाई भी है, बेरोजगार, नौकरी नहीं मिली ना गांव में? नहीं, आपके नहीं। जानने वाले में 2-4-10 लड़कों को मिली नौकरी? नहीं मिली ना। ताऊ बोल रहे हैं किसी को नौकरी नहीं मिली, लेकिन है बीजेपी के। हाँ जी। भाई साहब, इनका सरकारी लड़का, इनका डॉक्टर है सरकारी। नहीं, वो तो डॉक्टर होगा, तो नौकरी तो लगी है सरकारी। यू कैसे कहे नो मिली? नहीं, ये तो गांव की और लोगों की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताओ फिर है बीजेपी की क्यों कह रहे हो फिर? बीजेपी में अच्छे काम करे हैं। अच्छा। हाँ, यूँ कह रहे हैं बीजेपी। तो कुछ अच्छे काम यूँ बता दो। रोड हैं, बोलो। हाँ जी, रोड बढ़िया बनवाए हैं। गुंडागर्दी खत्म करी है। तेल 200 रुपए लीटर है। सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है जी। अरे कांग्रेस सरकार में सिलेंडर 300 रुपए का था, आज 1000 रुपए का है। का खा ले, चूल्हे बढ़ा दे, चूल्हे बढ़ा दे। अच्छा, अब इधर आते हैं, चूंकि ये सपा के समर्थक है थोड़ा नहीं, आप यहाँ बैठो, मैं कुर्सी ले लेता हूँ। ये हिसाब किताब कुछ चल रहा है क्या? शादी ब्याह का कार्ड बट रहा है लगता है। प्रधान जी क्या कोई शादी है लगता है? रिश्तेदारों की। तो आप ये बताओ, जैसे ये 2 लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, अभी 2 मिले, इधर भी हैं, अभी इनसे आपसे बात की मैंने? अभी नहीं की, करता हूँ। तो जैसे ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत थी जो अब ठीक हो गई, और आपने सुना कि वो सब विकास बहुत हो गया। कहाँ पे हुआ विकास? उसी को तो मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, विकास कहाँ पे हुआ बताओ। हमारे यहाँ तो जो सड़कें पहले थी उनसे भी बुरी बदतर हालत है। आप रोड पे निकल के जाओ यहाँ से बैदपरा के लिए, इतना पानी खड़ा हुआ उस पर रोड पे, जो मेन रोड हैं, जो अच्छे रास्ते हैं, जिन्हें अच्छे बोल रहे हैं रास्ते, जो एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। हमारे गांव जैसे यहाँ से सैनी, बैदपुरा, इन आपस में जो संपर्क मार्ग हैं उन पर रास्ता नहीं है निकलने के लिए। और लॉ एंड ऑर्डर की बात तो ऐसी है जी, प्रशासन तो पहले भी टाइट था, अब भी टाइट है प्रशासन में, तो इसको दिक्कत नहीं है। प्रशासन तो ठीक है हमारा, पहले भी ठीक था। तो आप लोगों ने पहले वोट दिया बीजेपी को? हाँ, पिछले चुनाव में हमने तेजपाल नागर को वोट दिया था, जो बीजेपी के जो वर्तमान विधायक हैं। और एमपी में हमने सतबीर नागर को वोट दिया था। वो भी बीजेपी के हैं? नहीं, वो बसपा के थे। अच्छा, बसपा। तो जब आपने पहले बीजेपी को वोट दिया, तो इस बार मतलब अभी नाराजगी की वजह क्या? मैंने आपको नाराजगी की सारी वजह गिना दी। एक तो महंगाई, इस सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पे है महंगाई। जो गरीब तबके का आदमी है वो अपनी जीवन यापन बहुत मुश्किल से कर रहा है। अब ये कहते हैं कि हम राशन फ्री दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं महीने में 2 बार फ्री, लेकिन राशन खाली गेहूँ दे दिए, गेहूँ ने कैसे खाओगे? उनको बनाने के लिए तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, हर चीज़ पे इतनी महंगाई है, उसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अब आप बताओ, आपका शुभ नाम? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी। हालांकि मैं बीच में माफ़ी मांगूंगा, मैं परसों से मास्क लगा रहा था, पता नहीं शो शुरू करते वक्त मास्क भूल गया, मेरे सहयोगियों ने भी याद नहीं दिलाया, लेकिन चलिए। हाँ, आप बताओ, आपने सुन लिया यहाँ लोगों को? हम तो पहले तो बीजेपी के आदमी है जी, और अब भी है। लेकिन अगर कैंडिडेट कोई हमारा बढ़िया आ जाता है तो वोट उसके भी दे सकते हैं। कैंडिडेट बढ़िया मतलब किसी भी पार्टी का बढ़िया हो जाएगा तो? हाँ, अगर कोई प्रश्न पड़ा लगा हुआ आएगा उसको वोट दे सकते हैं। मतलब सभी गुजर है अपने, सभी तक कनेक्शन है। है जी। कोई अच्छा नेता आ गया तो उसको वोट दे सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई दूसरी पार्टी का भी है उधर, जैसे जेवर में आ गया, अगर लड़ जाएंगे अवतार सिंह भड़ाना, वैसे यहाँ कोई गुजर आ गए दूसरी पार्टी के, उनको भी दे दोगे? अगर बढ़िया कैंडिडेट आ गया, जैसे हमारा नवाब सिंह नागर आ गया तो बीजेपी थे, उसकी वोट देंगे हम। लेकिन वो कैंडिडेट गुजर होना चाहिए? गुजर होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, गुजर लोग गुजर को ही वोट देंगे? हाँ, गुजर को देंगे, गुजर को देंगे। गुजर तो अगर कोई आ गया यहाँ ठाकुर तो? ठाकुर को नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है कि गुजर है तो गुजर को ही वोट देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, यहाँ से सभी पार्टी से गुजर आएंगे तो वोट तो गुजरों को, उन्हीं गुजर बाहुल। और यहाँ गुजर बाहुल क्षेत्र है तो कितने वोट हैं गुजर के यहाँ? 2 लाख हैं, दादरी विधानसभा में 2 लाख वोट हैं। 2 लाख से ऊपर ही है। हाँ, 2 लाख प्लस वोट हैं। 2 लाख से ऊपर। आपसे मैंने बात की अभी, कर लिया। अब इधर आते हैं जरा,
हाँ, कहाँ है? अच्छा, यहाँ हो आप, वहीं से बता रहा हूँ आपके पास बिहार है। आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, तो आप क्या सोचते हो? सोचते अभी जैसा आपने सुना सपा के लिए कह रहे, उधर वो कह रहे हैं भाई बीजेपी ने बड़े अच्छे काम कराए। काम तो हमने भी बता दिया आप कि मेन रास्ते से ही देख लो, आप निकलोगे जहाँ से कहाँ कराए। बाकी हम उसके साथ आपके वोट उसको करेंगे जो अच्छा विकास करेगा, अच्छा सोचेगा। अब कंपनियां इतनी इंडस्ट्रीज लग रही हैं यहाँ पे, हमारे लड़के इनको लेते नहीं है। हमें तो ओरिजिनल, हमको लोकल बता देते, जो दूर के उनको ओरिजिनल बताते। तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हम वोट उसके लिए देंगे जो कोई पार्टी का हो, बढ़िया कैंडिडेट होना चाहिए, उसके लिए वोट है। नहीं तो चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का बढ़िया कैंडिडेट, बढ़िया जो कैंडिडेट हमारे हित की बात करे, जो हमारे लिए युवाओं के लिए रोजगार के लिए सोचे, हमारा विकास सोचे। बाकी ऐसा ना सोचे कि अपना ही काम कर लिया, अपनी ठेकेदार ले लिया, अपने लड़के को 80 करोड़ का मालिक बना दिया या इतना वो कर दिया, ऐसे नहीं। तो लेकिन अब तो बताओ, अब तो 1 महीने बाद चुनाव है, अब कौन सोचे ना सोचे वो थोड़े पता चलेगा। अब तो चुनाव है, आपको सोचना पड़ेगा कि आप भी सोच रहे। जैसे अभी आप कह रहे अवतार जी ने यहाँ से बीजेपी को छोड़ दिया, उसको ज्वाइन कर लिया RLD को। तो हम भी सोचेंगे उस टाइम, वोटर का तो मन उस टाइम तक होता है जब तक बटन दबाएगा, तो उस टाइम देखेंगे किसको देंगे। लेकिन गुजर तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लोग वोट बीजेपी को ज्यादा सारे, हाँ गुजर ही हैं सारे, लड़ने वाले भी चुनाव गुजर ही है। आप झाड़ू से लगा लो वो भी गुजर है, संजय चेची है वो भी गुजरी है, बीजेपी से लगा लो वो भी गुजरी है, या कांग्रेस से लगा लो वो भी गुजरी है, मायावती से लगा लो वो भी गुजरी है। अब इसमें कैंडिडेट आपस में डिसाइड करेंगे, बैठ के प्रधान जी हैं सभी है, बैठ के डिसाइड करेंगे, जो बढ़िया होगा उसके लिए वोट। लेकिन होना गुजर चाहिए जी। तो ये क्यों करो गुजर को ही वोट देंगे, मान लो कोई दूसरा आ गया तो? यहाँ गुजर बताओ, ये गुजर इसलिए कह रहे हैं, चारों कैंडिडेट हर पार्टी से गुजर ही हैं हमारे, हर बार ही गुजरी है हमारे यहाँ पे, इसलिए। अच्छा, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम बोल दिया, फिर से बोल दो। आप बड़ा संक्षिप्त में बोले। हुक्का कहाँ चला गया आपका? हुक्का इधर गया, इसलिए बैटरी डाउन है आपका, लग रहा है। नहीं बैटरी डाउन नहीं है, फिट है। हुक्का हटते ही बैटरी डाउन है? नहीं बैटरी चालू। अब आप जरा बताओ कि आप हर समय इशारा कर रहे हो, उनसे बात करो, उनसे बात करो, उनसे बात करो, आप इस बात करते बताओ हैं? कम बोलना है। अरे बोलना तो बहुत आवे, बहुत तेज हो आप। सबको उकसा रहे हो, खुद ही नहीं बोल रहे हो आप। देखो जी, हमें एक चीज की जरूरत है। किस चीज की? कोई नेता हो, हाँ। अब हमारे जितने या क्षेत्र के हैं 200 किलोमीटर दूर के लड़का ने ले रहे हैं, और हमारी जब जमीन जा रही है, इन्हें कम से कम 50% या 40% कुछ तो हमारा खाता होना चाहिए रोजगार में। और हमको बच्चे इनको नौकरी नहीं मिल रही। तो लेकिन वहाँ तो योगी जी कह रहे बहुत नौकरी मिल रही है, यूपी में रोजगार नौकरी की बारिश हो रही है। मिल रही है, बाकी हमारे क्षेत्र को नौकरी कम है। हमारे नौकरी जो है कम है भाई। जो फैक्ट्री एरिया हमें कम से कम 40% कुछ तो हमारा कोटा होना चाहिए जब हमारी जमीन गई है तो। और जमीन इनकी अधिग्रहण हो रही है, उस हिसाब से नौकरियां नहीं है, या जो फैक्ट्रियां आ रही है उसमें नौकरियां नहीं, इनका ऐसा। जमीन जारी है हमारी, उसमें हमको नौकरी नहीं मिली भाई। हमारी जब जमीन लोकल लड़का को ले ही नहीं रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ में? आपका शुभ नाम? आ रहा हूँ आपके पास। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप भी इसी बिरादरी के हो? जी। तो अनिल कुमार जी, यहाँ जो दिख रहे हैं उसमें 5-7 ज़्यादा सपा की तरफ हैं, 3 आदमी बीजेपी की तरफ हैं। आप किधर हो? ये पत्ते नहीं खोल रहे, थोड़ा स्मार्ट है। ये भी बसपा के लिए ही है। ये भी बसपा के आदमी है। अच्छा, बसपा के आदमी तो बोलने में क्या दिक्कत? मैंने आप बता दी कि मैं तो कोई सी पार्टी को अभी हुई ना। तो आपके इससे का ये क्यों बोल रहे हैं? ना, ये तो है बसपा को है। अच्छा, ये बसपा को है। हाँ, तो बसपा को क्यों और बीजेपी या सपा क्यों नहीं, समझाओ। बसपा को इसलिए वोट करते हैं कि मायावती का एक गृह क्षेत्र है और इसी ने ही गौतम बुद्ध नगर जनपद बनाया था। अखिलेश के खिलाफ ये नाराजगी है कि इसने हमारा गौतम बुद्ध नगर जो जिला था वो खत्म कर दिया था। अन्य अखिलेश भी अच्छे नेता हैं, और बीजेपी में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजों ने आम आदमी की जो कमर तोड़ के रख दी है। इसलिए बीजेपी को, और एक गुजर जो शब्द जब से हटाया तो गुजर बिरादरी सारी ही खिलाफ है बीजेपी से। सारी गुजर बिरादरी कैसे खिलाफ है? 6 विधायक हैं, मंत्री हैं केंद्र में और यूपी में, सब बोल रहे हैं गुजर। बीजेपी वालों को लगता है ज्यादातर गुजर हमारे साथ हैं। वो तब लहर थी एक। अच्छा, इनकी लहर में जो झांसा था वो 5 साल में सब ने देख लिया, वो सामने आ चुका है सब इनका खेल। तो आपने भी वोट दिया था बीजेपी को या शुरू से बसपा के हो? नहीं, बीजेपी को वोट नहीं दिया था, बसपा को वोट दिया था हमने। तो आप बसपा के वोटर हो। तो चलो, आपके वोट देने ना देने को बीजेपी काउंट भी नहीं करेगी, तो वो करेगी जो बदल गए। तो आप तो पहले से बसपा के वोटर हो जी। है? आप ये बताओ कि 6 विधायक हैं, मंत्री भी हैं, तो उसके बाद ये ऐसा होता है कि हमारी नुमाइंदगी
काफ़ी है, इसलिए जो बीजेपी को लगता है कि इसलिए बीजेपी के नेता या जो लोग कैलकुलेट करते हैं कि कुछ ओबीसी की जातियां जो बीजेपी के साथ है उसमें गुजर है। मोटे तौर पर आप लोगों की कितने रिश्तेदारियां हैं, इतने लोग गुजर समाज में अलग अलग ज़िलों में भी होंगे, तो क्या ये बदलाव कुछ दिख रहा है इस बार और भी जगह? बातों के आधार पर क्या लगता है? हाँ, सभी जगह बदलाव दिख रहा है जी। गुजर समाज जब पिछले 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब इन्होंने गुजर शब्द की मूर्ति का अनावरण नहीं किया था, तो अब किया मूर्ति का अनावरण। गुजर समाज तो इनसे अब खपा हुआ है। जब इन्होंने हमारे सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण किया था, उसमें से गुजर शब्द हटा दिया, उसके बाद में गुजर समाज खपा हुआ इनसे। अच्छा, बीच में बता दूं, चूंकि ये जिक्र इन्होंने शुरू में भी किया था अपनी बात के जिक्र में, कि 22 सितंबर 2021 को गौतम बुद्ध नगर के दादरी में, आसपास ही कहीं हुआ था ना, यहाँ से दादरी यहाँ से 6 किलोमीटर। हाँ, दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, उसमें से गुजर सम्राट मिहिर भोज की जगह गुजर हटा दिया था, यही हुआ था। गुजर हटा दिया। हाँ, इससे बहुत गुजर नाराज हुए थे। बड़ी पंचायत हुई थी, 20-25 हज़ार गुजर शायद उस पंचायत में शामिल थे, उसमें भी अवतार सिंह भड़ाना आए थे, ऐसा कहा जाता है। और गुजरों की नाराज़गी उस समय हुई कि हमारे प्रतीक, हमारी वीरता के प्रतीक, हमारे पूर्वज, उनके नाम के साथ गुजर हटा दिया गया, वो हमारे प्रतीक हैं, उनको गुजर हटाए क्यों गया? इससे नाराजगी, वो नाराजगी अभी भी है, अभी भी कायम है जी वो नाराजगी। तो एक वो मुद्दा था। अब जरा प्रधान जी के पास आते हैं। ये भी प्रधान जी है? गांव एक है, कितने प्रधान हैं? ये हमारे पहले भाई से पहले हैं प्रधान। अच्छा, लीजिए, ये परिवार के दूसरे हैं चाचा, तो ये भी प्रधान है। चाचा प्रधान थे, ये भाई। आइए, कभी बताए कि इनका बेटा, आपका बेटा किसी का जर्मनी में पढ़ता है? हाँ, पोता, बड़े भाई का। उनका पोता, वो भी प्रधान हुआ फिर? हाँ, वो प्रधान रहेगा जब वो आएगा। वो भी प्रधान, यस प्रधान लिखता है। अच्छा, वो भी प्रधान लिखते हैं। अच्छा, चलिए, आपका शुभ नाम? टोडर प्रधान। टोटल प्रधान? टोडर। अच्छा, टोडर, ओके, मुझे लगा कि ये क्या नाम बोले। चलिए, माफ़ करिए, टोडर प्रधान जी। तो ये बताइए कि कई लोगों से मैंने बात की समझने के लिए कि गुजर बिरादरी में, समाज में क्या चल रहा है। आज एक खबर आई है कि अवतार सिंह भड़ाना, जो गुजरों के नेता हैं, 4 बार MP रहे कांग्रेस से, अभी MLA हैं बीजेपी के, उधर RLD में चले गए, जेवर से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ। तो मैं ज़रा जानने आया कि कुछ असर है, गुजर बिरादरी को माना जाता है बीजेपी का ज़्यादा सपोर्टर, तो कुछ बदलाव हो रहा है? गुजन कुछ करे हो जी, बदलाव तो जब करें। हमारा प्रधानी खत्म हुई है, आज तक हमारा कोई काम हुआ हो बीजेपी ने, किस आधार पर वोट दे? कोई काम हुआ हो, किसी की नौकरी की हो, मुआवजे की हो, कोई विकास का काम करे हो, तो हम वोट दे दें, आले हुआ। पहले हमने एक तरफा वोट दी बीजेपी को, मोदी को भी और विधानसभा को। अब किस आधार पर दे दें जब कुछ करे ही ना? वोटर की मने थोड़ी वोट तो देनी है, पर किस आधार पर दें जब अब तक हमारा विकास ही नहीं करे कुछ भी? बच्चे उनको लोकल कह के छुट्टी जाओ, कोई बात ना, बैठ जाना। प्रधानी खत्म होगी, कोई बूझने को आवे नो, कहीं को कहा होना कि न होना। किसी गरीब आदमी में मकान बनना है या किसी की पेंशन बननी है, किसी पर कुछ नहीं है। तो ये बताओ, आप कह रहे हो कि मोदी को और योगी को, मतलब योगी तो थे नहीं उम्मीदवार, लेकिन बीजेपी को वोट दिया हर बार, स्टेट में भी और केंद्र में भी है? हाँ, दोनों दिया। और यही तो लोग कहते हैं गुजर हैं, एक तरफा वोट दिया गांव ने। अच्छा, हाँ, और जब विकास नहीं हुआ तो फिर क्यों दे? फिर तो हम तो नया ही चुनेंगे, कहीं ना कहीं चुनेंगे ही। तो विकास नहीं हुआ तो आपकी प्रधानी गई, उसका गुस्सा है, या और विकास का गुस्सा? आपके गुस्से में तो प्रधानी का ज्यादा गुस्सा दिख रहा है। अजी ना, प्रधानी को तो जब हम पे सो अधिकार तो छीन ही गए हो। प्रधानी को अधिकार हो, हर जनता को आके प्रधान से कहे कि भाई ये काम कर हमारो, न करे तो असुल नाराजगी हो गई। अब हम हमारे तो प्रतिनिधि MLA और MP तो हैं, यही तो आके पूछे कि तुम्हारा क्या होना है, और हम जार कोई काम न हो। तो ये प्रधानी यहाँ क्यों खत्म हुई, बताएंगे जरा? मुझे नहीं आइडिया, बताइए। प्रधान मतलब प्रधान जी हैं, आप ही बताइए, क्यों खत्म हुई, क्या हुआ, क्या कहानी है उसकी? ये हमारे जो लोग गांव थे, अथॉरिटी ने ले लिए, नोएडा अथॉरिटी ने। हाँ। उन्होंने कहा कि जब विकास हमें करना है तो गांव से प्रधानी खत्म करो। अच्छा, क्यों? जब ये विकास के लिए, काम के लिए प्रधान जावे तो 10 आदमी लेके जावे साथ में, उसे करावे। इन्होंने विकास बंद कर दिया गांव को, कोई गांव में काम नहीं हो रहा, प्रधान रोक दिए,
तो इन्होंने प्रधानी कैंसिल कर दी। वहाँ में आखिरी बार प्रधान का चुनाव कब हुआ था इस गांव में? 2011 में। अच्छा 10 साल हो गया, उसके बाद से खत्म हो गया। तो आप वो आखिरी प्रधान है, द लास्ट मुगल की तरह। जिसमें लोगों ने संघर्ष भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया सब लोगों ने, लेकिन किसी ने भी कोई कदम उसमें नहीं उठाया। अच्छा चलो प्रधान जी, एक तो प्रधान जी का मामला है, हैं? ग्रामीण हटा के शहरीकरण में जोड़ दिया हमको। हाँ। अब शहरीकरण के हमें वो तो मिले भूत जो कौन आ गए? ये नेताजी है। अच्छा नेताजी क्यों कह रहे हैं आपको सब? नेताजी हैं जी हम। नेताजी है, क्या शुभ नाम है आपका? जीते जी। जीते जी। नेताजी। जीते जी। जीते नेताजी। जीते नेताजी। हाँ जी। अरे जीते भी लगा लिया, नेता भी लगा लिया। क्या जीते आप? चुनाव जीते जी। कौन सा चुनाव? बीडीसी को जी। अच्छा बीडीसी जीते हैं आप। हाँ जी। अच्छा। तो जीतने के बाद आपने जीते नेताजी नाम लगाया? नाम क्या आपका? पहले से शुरू से ही नाम जीते जी। नाम ही आपका जीते हाँ है? जी। समाज सेवा करते। अच्छा जितेंद्र नाम है। बिल्कुल जी। अच्छा चलिए जितेंद्र जी, अब आप आखिरी आपसे, उसके बाद प्रधान जी से क्लोज करूंगा इस प्रोग्राम को। तो गुजरों में इस बार बदलाव थोड़ा हुआ है। एक नेता गुजर के हैं, वो अवतार सिंह भडाना, उधर जेवर की तरफ चुनाव लड़ने की बात आ रही है, वो शामिल हुए हैं आज आरएलडी में। और जो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोगों की नाराज़गी है बीजेपी सरकार से। 2-3 लोग ऐसे भी हैं कि पक्के वाले समर्थक हैं, 370 भी हटा दिया, मंदिर का भी काम हो रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी हम बीजेपी में हंसते हुए कोने में जो ताऊ दिख रहे हैं। तो इधर भी हैं। आप किधर हैं? बीजेपी में ही है जी। अच्छा बीजेपी में है। तो आप बीजेपी में? पहले भी बीजेपी दीजिए, अब भी बीजेपी देंगे जी। क्यों ये बताओ? विकास करो जी उनने। विकास रोड बनवाए जी। मायावती ने दादरी से वहाँ तक कहाँ तक बना? पानी भर रहा जाके सारा दादरी से वहाँ तक रोड बनवाया जी, रुबास तक। ये है, मेरी बात सुन। हाँ। विकास की बात मैं अभी दिखाता हूँ, और इनको ये वहाँ भेजें, फिल्म बना के पूरे उसमें पानी भरे पड़े। आप से लगोगे और रुबास तक। अरे जो हाईवे तक रोड बनवाया जी। अरे प्रतिनिधि जो बनाया उसके वहाँ तक तो नाला बना दिया, बाकी में पानी भर रहा है। अब सफाई नहीं होती तो क्या हाँ, करें? सफाई नहीं होती, विकास करो। नहीं विकास तो झूठन को बोले विकास कहाँ करे बता? विकास खूब क्यों भर रहे तेरे यहाँ गड्ढे में? हम 2 बार एप्लीकेशन दिया है, आज तक ना हुआ विकास। तो हमें 40%, 50%। MLA भी हमने कई अल्पसंख्यक में गिर दिए। लेकिन आप लोग ये हमने कई MLA सबसे जो रुका हुआ हो जी वहाँ पे रुबास हाईवे रुका हुआ हो, मेन हाईवे हो जी, वो सूरजपुर से लेकर दादरी को। उनने NTPC से विधायक जी ने अपनी तरफ से हाई कोर्ट से गए, वहाँ पे गए अपील करके, जब उन्हें NTPC से जमीन खरीद गए और रोड लिखवाया जी। सबसे पहले जो ये सब क्यों नहीं मान रहे हैं? अभी नहीं मान रहे तो क्या कह सके जी? अरे ये तो CPWD का काम है। नहीं जी NTPC से NTPC से हाँ। समझौता करके जी। नहीं मोल की नहीं, समझौता तो करो जी, समझौता तो करो जी। अच्छा चलो ठीक है। और क्या कह रहा हूँ, विकास करो। और विकास करे जी। अरे अब हमारे लड़का लगाए हैं जी हार में 10 लड़का। कौन लगे? तो कार्य लड़का लगा ही नहीं रहे। हार कंपनी में 10 लड़का लगाए। हर कंपनी बता मैं 2 इनके हमारे गांव की लिस्ट आई है, 2 लौंडान की, और कूटी केड़ा के लगाए और मोहचे के लगाए हैं। क्या 10 लड़के 21 लड़के इनकी भेजी उन्होंने। बहरहाल अलग अलग राय है। अब जरा ये कुछ 21 इनकी लिस्ट भेजी जी, 11 लग चुके हैं जी हायर कंपनी में। अरे भाई आप कह रहे लग चुके हैं, ये सब नाराज हो रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली, तो क्या कह रहे हैं जी? ये नेता है हमारे प्रतिनिधि की तरह, ये हमारे प्रतिनिधि की तरह ही नेता है। ये झूठ बोलते हैं, जैसे हमारे प्रतिनिधि झूठ बोलते हैं, उनके ही गुर्गे हैं। ये गांव में उन्होंने 2-4 जोर रख रखे हैं। लीजिए, आपको ये बोल रहे हैं प्रतिनिधि गुर्गे हैं। ये नहीं जी, गुर्गे नहीं है, हम सम्मान हैं कट्टे कतई। ये खुद अपने को सम्मानित बोल रहे हैं, जीते जी नेता हैं, और आप इनको गुर्गे बोल रहे हैं। जब हमारे प्रतिनिधि हमारी किसी बात को नहीं रख रखते ऊपर योगी जी के सामने कि अगर हमारे यहाँ कंपनी में जमीन चलेगी और जो विकास हमारा होना है उसमें अभी तक भी कुछ भी जीरो है। एक भी बच्चा हमारे गांव से अगर प्रतिनिधि जी ने लगाया हो तो बताएं हमें। चलिए बहरहाल अब आप कुछ दिखा रहे हो विकास की तस्वीर। इनका विकास है, देखो ये रास्ता आप पैदल जा सकते हैं, यहाँ निकल के बता दो मुझे एक बार, थोड़ा देख के बताएं थोड़ा। ये इनका विकास है बीजेपी वाले इनका, ये बताओ क्या है इसमें? ये मेन रास्ता है, इसमें देखो पानी भरा पड़ा है। और ये रास्ता है, ये मेन रास्ता, ये दादरी को जो लिंक करता है, जिनके लिए अभी नेताजी कह रहे हैं, जीते नेताजी जो कह रहे हैं कि दादरी को जोड़ा है बेदपरा से, इस पे पूरे पे पानी भरा, आप जाके देख सकते हो खुद। ये तो लाइव चलता है इसमें, तो देख लो।
अच्छा दिखाओ, उधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये कुछ दिखा रहा है, फोटो दिखाओ आप देखो, ये इनके हिसाब से सड़क खराब है, लेकिन सड़क तो कह सकते हैं बरसात में खराब। नहीं सर, बरसात में नहीं, ये गांव का पानी है, ये आम पानी है जो जिसकी सफाई के लिए नहीं आ रहा है इनका प्रतिनिधि। चलो बहरहाल लंबा हो गया वीडियो। जीते नेताजी ये तो दिखा रहे हैं विकास का, वो गांव में ऐसे ही रोड नहीं बना बता रहे हैं, नौकरी ये नहीं बता रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी बीजेपी के समर्थक भी बता रहे हैं। रोड बनाओ जी, पर ये है थोड़ा घना सफाई वफाई, गांव की जो नाली वाड़ी है ना उनमें लिकड़ी जाता हो पानी, भरी जाता हो, नहीं तो काम करवाओ जी। बहरहाल आप खड़े हो गए, कुछ और कहना चाहते हैं? ना जी बस और कहा के हमने तो पिटी नहीं रही सो भी कही कि हम अल्पसंख्यक में हैं, जो हमारी रोड का पानी ना निकल रहा, हमने तो पिटी उससे कही नागर साहब से 4 आदमी में कि हमारा ये रास्ता क्यों ना होता। चलिए बहरहाल तो ये जो घर है प्रधान जी का है, जो 2011 में प्रधानी के लिए 10 में प्रधान चुने गए, लेकिन उसके बाद से प्रधानी का इलेक्शन यहाँ नहीं होता है क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने इस गांव को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। तो मैंने इनको कहा कि आप आखिरी प्रधान हुए गांव के, द लास्ट मुगल की तरह। तो प्रधान जी अब आप बता दो कि सब यहाँ तरह तरह के लोग हैं, अच्छी बात है कि सपा भी है, बसपा भी है, बीजेपी वाले भी 4 लोग यहाँ बीजेपी के समर्थक हैं, आप किधर हो प्रधान जी? अब समस्या डबल हो रही है, बीजेपी छोड़ के भाग रहे हैं, अब सोचेंगे अब कौन नया चेहरे आ रहे हैं। अब इन्होंने रात कल से डगमगा रहा है मामला सबका। वैसे मेरा तो एक भांजा भी खड़ा है। अच्छा, आपका भांजा भी खड़ा है? मनवीर। कौन से पार्टी से? बसपा से। अच्छा, विधायक के लिए? जी। ओ, तो भांजा भी आपका है? वो बड़ा संघर्षशील है, मैंने मेहनत भी करी है, धरना प्रदर्शन भी करता रहे, किसानों के हित में रहता हूँ। तो आप भांजे की तरफ हो प्रधान जी? अभी तो ये बीजेपी की तरफ है, अभी तो ये बीजेपी की तरफ है। बीजेपी कहाँ के? वो सांसद जो उनके सांसद के साथ है। सही बात है। अभी बीजेपी की तरफ है? वो बीजेपी की तरफ है। और आप? मैं तो खिलाफ हूँ। आप दोनों भाई हैं? मैं तो खिलाफ हूँ, दोनों भाई हैं, चाचा भतीजे हैं। दोनों चाचा भतीजे आप दोनों? वो चाचा हुए? काम ही ना कर रहे। आप चाचा हुए? हाँ मैं चाचा हूँ। उनके? अच्छा, तो वो चाचा लग रहे हैं, आप भतीजा लग रहे हैं, तो लग रहा है। चलिए बहरहाल बाहर जितने भी डीलर हैं, क्या जितने भी डीलर हैं ये सब बीजेपी के खिलाफ हैं। डीलर? हाँ जी। अच्छा, मतलब हमारा आप... चाचा भी डीलर है। अच्छा, चाचा भी डीलर है। और ये जो 2-3 लोग ये खिलाफ हैं उधर, ये सब भी डीलर लग रहे हैं आपको? ना जी। हैं? ना। अच्छा चलिए, तो फिर बीजेपी में न्यू आके दस्तक कर रहा हूँ। हाँ हम बता रहे हैं। चलिए बहरहाल इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करते हैं। मकसद ये था कि थोड़ा गुजर बिरादरी में क्या चल रहा है समझें। और पश्चिमी यूपी का जो ये ज़िला है गौतम बुद्ध नगर और आसपास के कई विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ चूँकि सड़कों के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, जेवर एयरपोर्ट के लिए हज़ारों एकड़ ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ है। वो अधिग्रहण में जो ज़मीनें गई हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में गुजरों की ज़मीनें गई है, इसलिए उस मुआवजे का भी जिक्र है। और ज़मीनों के अधिग्रहण के बाद नौकरियां जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल देखना है आगे क्या होता है। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी यूपी के किसी गाँव, कस्बे, शहर या ऐसी ही किसी पंचायत में। नमस्कार।